नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्रताप गौड़िया और आज हम 12th क्लास इंग्लिश का दूसरा लेसन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आधा ही लेसन कंप्लीट करा था। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपने एक किताब, एक कॉपी और पेन साथ में रखेंगे और पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे। जहाँ पे जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 12। आप टेक्स्ट को 3-4 बार रीड करिए और रीड करने के बाद फिर से ये वीडियो देख के आप समझ लें। जहाँ पे समझ नहीं आई हो पहले खुद कोशिश करेंगे समझने की। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ forgetfulness I suppose occur in the matter of posting letters. So common is that I am also reluctant to trust a visitor to post an important letter. So little do rely on his memory that I put him on his oath before handing the letter to him. As for myself, anyone who asks me to post a letter is a poor judge of character. तो इसमें राइटर कह रहे हैं कि सबसे एक कॉमन बात है भूलने की, जो भूल जाने की आम बात है, वो एक लेटर को पोस्ट करना। वो इंसान सबसे ज़्यादा भूल जाता है। और कहता है कि कभी कभी मैं भी राज़ी नहीं होता हूँ कि अगर मुझे कोई कह दे कि आप ये लेटर पोस्ट कर दें तो मैं राज़ी नहीं होता हूँ बिल्कुल भी वो पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूँ। मेरी याददाश्त खुद कमज़ोर हो जाती है। और अगर ले भी लूँ या किसी को कोई लेटर देना हो तो उससे पहले एक कसम लेनी पड़ती है कि ये याद रख के ही पोस्ट करना है। इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, कहता कि यहाँ तक अगर मैं हाथ में भी एक लेटर लेकर पोस्ट करने के लिए जाऊँ, आई एम ऑलवेज पेस्ट द फर्स्ट पिलर बॉक्स बिफोर आई रिमेंबर दैट आई ऑट टू हैव पोस्टेड इट। पहले कोई कहता कि मैं उस बॉक्स में डालने की कोशिश कर देता हूँ, हालांकि उसको पोस्ट करने के लिए मुझे पोस्ट ऑफिस में लेना होता है, लेकिन नहीं, इतनी जल्दबाजी वो भी भूल जाता हूँ। वेयर ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, कहता कि मैं हाथ में जब लेटर को पकड़ के रखता हूँ तो थक जाता हूँ और सेफ्टी के लिए उसको मैं फिर बाद में पॉकेट में डाल देता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। और उसके बाद ज़िंदगी मुझसे बेकार ज़िंदगी ये अजीब व अजीब किस्म के हालात में ले जाती है, परेशान करती है और एम्ब्रेसिंग क्वेश्चंस पूछती है कि भाई वो मुझे मजबूर करती है कि आप जवाब दो, इसका सबूत दो, आप क्यों बोले। और मुझे उसका भी सबूत देना पड़ता है। और कहता कि ये सारी चीज़ें लेक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होती है। हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता तभी हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। बट देट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, लेकिन कहता कि मैं इसको एक्सप्लेन करके नहीं समझा रहा, मतलब ये मैं अपनी या कोई, तो फिर कहते हैं कि ये मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपने भी लिखे हुए कुछ लेटर भूल जाता हूँ पोस्ट करने से। उसके अलावा एज नेक्स्ट पैराग्राफ जो है आप टेक्स्ट बुक पे देखते रहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा, फिर ज़्यादा ड्यूरेशन वाली वीडियो अपलोड नहीं होती। कहता कि फिर वैसी बात नहीं है कि मैं ट्रेन में कुछ खास चीज़ें तो नहीं भूलता हूँ, क्योंकि उसके लिए तो मैं इतना भी इरेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, गैर जिम्मेवार नहीं हूँ, कुछ याद रहता है। अपना सामान वगैरह तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन फिर भी एक स्टिक छड़ी जो मेरे साथ एक सोटी होती है वो और बुक्स भूल जाता हूँ। हर बार मुझे एक नई स्टिक लेनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो नई स्टिक मेरे हाथ में होती है वो इस दुनिया में गुम होने के लिए ही होती है, वो चल सफ़र करती है कि मैं अब गुम हो जाऊं। कुछ एक अलग मज़ेया अंदाज में होमलेस कंडीशन में ये लिखी हुई है कि स्टिक हाथ में लेकर वो भी गुम होने के लिए मैं हाथ में रखता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया कि हमने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसे ही भूल भूल कर ही ज़ाया कर दिए, ख़त्म कर दिए। कहता कि ऑर्डनरी मैन तो अपनी मंजिल पे पहुंचते पहुंचते अपने सारा सामान ले ही जाता, क्योंकि उसको बहुत फ़िक्र होती है। लेकिन उसके अलावा भी इतनी ये सारी लिस्ट जो लगी हुई थी, सामान जो गुम हुआ था, वो सारी लिस्ट अभी देखकर फिर भी हैरानी होती है। और फिर वो कहते हैं कि ये चीज़ याद रखने वाली कि जो यंग लोग होते हैं ना, वो लोग ज़्यादा भूलते हैं। यंग मैन या स्पोर्ट्स मैन जो खेलने जाते हैं, और वो भूलने का रीज़न ये बता रहे हैं कि वो तो हमेशा सोचते रहते हैं यार मैंने वहाँ पे ऐसे खेला था, कुछ कभी टेंशन्स होती है, कभी वो इन्होंने फ्रेजेस में यहाँ पर बात की है हर्ट इन देयर बूट्स, इसमें ये बात की है कि वो कभी अनप्लीजेंट सिचुएशन में चले जाते हैं, कुछ खास खुश नहीं होते हैं, इसीलिए वो ख्याल होता है तो अपना सामान कहाँ पे रखा वो याद नहीं रहता, वो भूल जाते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपने यही चीज़ याद रखनी है
कि जो यंगस्टर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, वो अपना ज़्यादा फुटबॉल्स या क्रिकेट बैट्स ये सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। और भूलने के बाद भूलने का यही रीज़न है कि उनको वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि मैंने ये गेम कैसे खेली थी, वहाँ पे कैसे खेलना चाहिए था या क्या करना चाहिए था। वो उन चीज़ों में खो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सामान एब्सेंट माइंडेडनेस की वजह से वो सामान वहीं पे खो जाता है। और जब वो खेल के वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ड्रीम लैंड के शहज़ादे हैं, ड्रीम ख्वाबों की दुनिया ही जीते हैं, इसके अलावा कोई ज़िंदगी इन्होंने नहीं जी है। तो उसके बाद कहते हैं कि अगर हम एंजलर्स की बात करेंगे, एंजलर्स मतलब मछुआरों की, मछली पकड़ने वालों की या फिशरमैन्स की, वो भी हमेशा अपनी चीज़ें जो मछलियाँ पकड़ने के लिए लेते हैं, जो फिशिंग रॉड्स होती है, वो हमेशा भूल जाते हैं क्या कहना उनका, उनकी क्या जस्टिफिकेशन दें। वो भी एक इमेजिनेटिव मैन होते हैं, बस ख्यालों की दुनिया में। और कहता है कि उन्होंने हर एक चीज़ भूल देनी है, डे ड्रीम्स, बस ख्वाब ही देखते रहना। तो इसलिए ये एक जो फॉरगेटफुलनेस है, ये कॉमन पाई गई है हर कैटेगरी के लोगों में, हर इंसानों में। तो इसके आगे आप ये और थोड़ा सा पढ़ोगे, ये आपके लिए अब असाइंड होमवर्क होगा, क्योंकि एक दो पैराग्राफ्स जो बचे हैं आपने ये खुद तैयार करने हैं। खुद तैयार करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स इसमें हैं, आप ये भी डिस्कस करोगे, पढ़ोगे और पहले समझना और ख़ुद लिखने की कोशिश करोगे। इसमें कुछ ज़्यादा टफ़ क्वेश्चंस तो है नहीं, तो ध्यान से अब आगे वाली जो टेक्स्ट है, अब इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है अपलोड करने में, इसलिए आप आगे टेक्स्ट को खुद पढ़ लेना, समझ लेना, और जहाँ पे समझ नहीं आएगी तो वो पूछ सकते हो। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें, ये भी आप देख लोगे, और ज़्यादा रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आते हैं, वो चीज़ आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर आप टेक्स्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो वो चीज़ भी आप इजीली कर पाओगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, और कहीं पे अगर समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट में लिखिए। अगर आपने टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी समझने हैं तो वो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा, लेकिन आपका फीडबैक आना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक चाहिए मुझे। आप जो भी चीज़ छूट जाती है तो आप मुझे लिखिए, ये चीज़ सर करवा दीजिए, तो वो मैं फिर से आगे कंटिन्यू करवा दूँगा। हाँ, और आपने अपने नोट्स वगैरह भी तैयार करने हैं। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर कैसे प्रिपेयर करना, तो उन सब के लिए मैं कह दूं कि नोट्स वगैरह आप हैंड रिटन नोट्स बना दो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। ओके, धन्यवाद।